लास्ट क्लास में हमने WBC, RBC, प्लेटलेट्स इन सबको देख लिया, इनके लाइफ स्पैन कितने, इनके काम क्या क्या। फिर हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, चिल करो। तो अभी उन्हीं का एक कंसेप्ट आगे चलाना है, क्योंकि अभी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस दूसरे वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक फैक्टर पढ़ेंगे, जो प्लस और माइनस वाला जो फैक्टर है ना, कि ब्लड ग्रुप के ऊपर प्लस और माइनस लिखा जाता है ना, ये कारण लिखा जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट समझते हो, इसका क्या असर पड़ेगा, कि मेरा ब्लड ग्रुप में अगर प्लस लिखा जा रहा है तो उसका क्या असर आएगा, या मेरे ब्लड ग्रुप में माइनस लिखा जा रहा है तब क्या असर आएगा, ठीक है। इस चीज को समझो आप। रिसर्च फैक्टर, ठीक है, ब्लड ग्रुप का ही है, टाइप ही है, कोई दिक्कत हो नहीं, ठीक। अब समझना इस चीज को, या फिर इसको बोला जाता है RH फैक्टर, रिसर्च को ही बोला जाता है RH फैक्टर। अब देखो समझना इसको, किसमें हुई इसकी खोज, रिसर्च, ये सबसे पहले ये फैक्टर कहाँ मिला, रिसर्च बंदर में, फिर अपने इंसानों में भी खोज हुई, अपने में भी मिल गया। जानवर एक ही है, जानवर एक ही है सारे, है ना। हाँ, देखो खोज किसने की, पेड़ तो जा पहले, लैंडस्टीनर और वीनर ने की, किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर। इसमें दो साइंटिस्ट है और इसमें दोनों का नाम ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लैंडस्टीनर का एक सवाल पीछे है आपके पास में, है ना। एक सवाल ये है ना कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंडस्टीनर ने, और AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, D कैस्टेलो ने। नाम याद रखने इन साइंटिस्ट के, ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन जितने हैं उतना याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रिसर्च फैक्टर की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने। खोज सबसे पहले किसमें हुई, बंदर में। एक्सपेरिमेंट होने होते हैं या नई दवाइयाँ जो बनती है, पहले चूहे में, फिर खरगोश, फिर बंदर, फिर इंसान, लेवल ये रहता है, ठीक है। कहने का अर्थ उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर और अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर, सुन लो तो वही बोल रही हूँ ना, कि इन सब की बॉडी की स्ट्रक्चर इंटरनल बाहर की नहीं, बाहर अलग दिख सकते हो आप, लेकिन उनकी इंटरनल बॉडी और अपनी इंटरनल बॉडी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। साइज का फर्क आ सकता है, लेकिन काम सारे वही चल रहे होते हैं। जितने भी ऑर्गन उनके पास है, अंग उनके पास है, उतने ही अपने पास में होते हैं। दवाइयों का जो इफेक्ट उन पर आना है वही अपने ऊपर आता है। जैसे मान लो चूहों को मारने वाली दवाई लेके आते हैं नॉर्मल है, खेतों में बढ़ जाते हैं तो लेके आने पड़ते, घर में बढ़ जाते तब भी लेके आना पड़ता। खुद क्या डायरेक्टली उसको हाथ से फैला दोगे या हाथ से डाल के उसी हाथ से खाना खा लेते हो क्या? क्यों नहीं खाते भाई? क्योंकि जो असर उस पर होगा वही असर किस पर होगा, आप पर होगा। क्लियर बात है ना। इसलिए दवाइयों की भी जब खोज होती है, देखो अब ऐसे थोड़ी ना है कि एक दिन में कोई दवाई बनाई कर लिया होगा इंसानों पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। अभी कोविड-19 का देखो कंसेप्ट, अभी अपने पास नया बिल्कुल नया क्या इंसानों पर डायरेक्ट खोज हुई थी? क्या इंसानों पर डायरेक्टली उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया था क्या? नहीं। लेकिन जिसने कि भाई हाँ साहब अभी आपने दवाई बंदरों तक टेस्ट कर ली है, तो कुछ डॉक्टर के बच्चे या जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, हम खुद आते हैं कि आप हमारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सही बात है ना, ये आई थी ना। अब बच्चों में भी जब बच्चों की डोज आई थी तब भी वो एक डॉक्टर की कोई लड़की थी वो आई थी कि चलो ठीक है आप ये फर्स्ट इंजेक्शन मुझे दे सकते हो। रिस्की मामला होता है ये, हर कोई नहीं जाता, रिस्की मामला होता है। मान लो दवाई का असर दूसरा हो गया तो डेथ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ते हैं ना, ये चीज़ है। तो ये ध्यान रखना कि खोज इसकी अब कितने हैं RH फैक्टर, R प्लस यानी कि RH पॉजिटिव जिसको आप बोलते हो, ये मैं इंग्लिश में लिखूंगी, RH पॉजिटिव और दूसरा है R, ठीक है। अगर किसी को ब्लड ग्रुप पता हो, जैसे मेरा O पॉजिटिव है, यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, O के ऊपर रिसस फैक्टर में मेरे पास, हाँ मेरे ब्लड के अंदर रिसस फैक्टर मौजूद है। प्लस का
रिसर्च फैक्टर होना और नेगेटिव का मतलब रिसर्च फैक्टर नहीं होना, ठीक है ना। तो जैसे मेरे ब्लड में रिसर्च फैक्टर मौजूद है तो कोई ना कोई इम्पैक्ट भी डालेगा, बिल्कुल डालेगा, ब्लड ट्रांसफर करते समय या ब्लड लेते समय इम्पैक्ट डालेगा। समझना इस चीज को, जो प्लस वाला होता है। तो देखो दो कोई ब्लड जाएंगे, ये ब्लड देने की बात है, समझना इस चीज को, थोड़ा सा कंसेप्ट है बस, ये समझ लो आप लोग। रिसर्च फैक्टर मौजूद है कि एक जैसे वाले को ब्लड दे सकता है, जैसे ए वाला ए को ब्लड देता है ना, वैसे ही पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता। डिपेंड करता है कि यहाँ कोई दूसरा होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तो आप एक कंसेप्ट समझो, रिसर्च फैक्टर जिसके पास है वो सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है, जिसके पास अगले के पास भी रिसर्च फैक्टर होना चाहिए उसको ब्लड दे सकता है। मतलब प्लस वाला सिर्फ प्लस को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। नेगेटिव वाला ब्लड इससे नहीं लेगा, लेकिन नेगेटिव मतलब रिसर्च फैक्टर है ही नहीं तो क्या क्रिया होगी क्या आगे जाके, कोगुलेशन वाली, उसका अलग नाम बन जाता है। फिर देखो जब नेगेटिव है ना तो ये नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है और पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, समझना इसको। जैसे कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप पूछोगे मैम क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों? बोले है तो ब्लड ग्रुप ए लेकिन वहाँ पे ये रिसर्च फैक्टर भी तो है, ये भी तो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, वहाँ पे असर दिखाएगा ना। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर दिखा, असर बिल्कुल दिखाएगा। अब जैसे मेरा ओ पॉजिटिव है तो क्या मैं ओ नेगेटिव को ब्लड दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती। लेकिन क्या ओ नेगेटिव मुझे ब्लड दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। और इवन ओ नेगेटिव तो सबको ब्लड दे सकता है, उसका कंसेप्ट अभी समझ लेंगे अपन कि ऐसा क्यों होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को, है ना? चलो एक बार नोट डाउन कर लो इसको आप। ठीक है, नोट डाउन। जैसे बनाए हुए हैं वैसे ही बनाना ताकि आपको थोड़ा याद रहे। बाकी लाइनिंग को अगर किसी की जरूरत है तो लाइनिंग भी लिखवा देंगे। हाँ जी, हाँ विनर है ये। सही करो क्या? देखो मैं सही कर देती हूँ। क्लियर? डन? देखो आगे अब थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं और दूसरा एक क्रिया हो जाएगी कि अगर किसी के ब्लड गलत चला गया होगा तो क्या होगा, कौन सी क्रिया होगी, उसका नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। समझना इसको, प्रतिजन प्रतिरक्षी के बीच होने वाली क्रिया, इसको नाम दिया जाता है
देखो हिंदी और इंग्लिश इस दोनों की सेम रहेगी। एग्लूटिनेशन, यानी कि जब हमने प्रतिजन लिखे थे ए बी ओ ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था, तो हमने प्रतिजन भी लिखे, एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो क्रिया होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में, है ना, उस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है? एग्लूटिनेशन। अगर ये रॉन्ग चलेगी तो पूरे के पूरे ब्लड क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा, खराब हो जाएगा ब्लड। अगर सही है तो सही चलती रहेगी, नॉर्मल बॉडी जैसे चल रही। क्लियर है इतना? यानी कि ये क्या है? ये एंटीजन एंड रिएक्शन, इसको समझ जाना, ये रिएक्शन वर्ड है। ठीक है, अब आगे देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त का आदान, ये समझना जरूरी हो जाता है, कौन सा किसको ब्लड देगा, सही क्या होगा। ठीक, अब रक्त का आदान प्रदान समझने के लिए पहले पता है, इधर लिख लेते हैं प्लस दोनों को, यस। दूसरा कंसेप्ट हमको पता है सिंपल वाले में कि ए वाला ए को ब्लड देता है, बी वाला कहीं पर भी, लेकिन ओ वाला क्या करता है? ब्लड देता है ना। नॉर्मली हमको कि ओ वाले ब्लड ग्रुप सबको ब्लड देते हैं। ये तो था बिना रीसेस फैक्टर के जो हम लिखते हैं, कि जब तक हम रीसेस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करें तब तक आप ये सारे बोलते हैं, है ना। अब हमने रीसेस फैक्टर को भी इंक्लूड करना है, समझ से बात करते थे, ए पॉजिटिव की। ठीक है, यहाँ मैं बनाऊंगी लेने का और यहाँ बनाऊंगी कि ये किस किस को ब्लड दे सकता है। अब हमें पता है प्लस वाला सिर्फ प्लस को ब्लड देता है। ठीक है, एक बार मैं चारों ब्लड ग्रुप रखती हूँ, देखो, और कंडीशन में देखो ए पॉजिटिव और यहाँ पर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। समझ, प्लस वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? हमें पता है सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले को। ये तो कैंसिल और ये भी कैंसिल। देखो ये भी सर्वग्राही बचा ही नहीं, समझ पा रहे हो? सर्वग्राही लिखाया था ना मैंने, ए बी, मतलब ए बी नेगेटिव तो सर्वग्राही होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रीसस पॉजिटिव से ब्लड ले ही नहीं सकता। थोड़ा माइंड में बैठ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो बैठेगा। आगे सुनो, इसको दे सकते हैं क्या? प्लस वाला है, दे सकता है क्या? इसको दे सकता है क्या? नहीं। बी ब्लड ग्रुप भी तो है, सिर्फ प्लस को ही क्यों देख रहे हो? ब्लड ग्रुप चेंज हो गया। हाँ, यहाँ देखो ओ पॉजिटिव है, क्या ओ पॉजिटिव को ए दे सकता है क्या ब्लड? नहीं, कभी भी नहीं दे सकता ना। ओ ब्लड ग्रुप लेते हैं इनका ब्लड? नहीं लेते। ठीक है, यहाँ देखो ए बी पॉजिटिव है, हाँ मैम मुझे तो इतना कंसेप्ट पता है कि ए बी वाला मैंने लिखा था सर्वग्राही होता है, नेगेटिव वाला तो नहीं हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, दे सकता है, ये ब्लड ले लेगा। क्लियर है? चलो इसको लेने की बात करते हैं थोड़ी सी। क्या इसको नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है? चलो सिंगल में लिख लेते हैं। हमें अब इतना पता है कि बी ब्लड ग्रुप वाले से तो ये ब्लड वैसे भी नहीं लेगा, है ना। देखो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात करती हूँ मैं। ठीक है, पॉजिटिव है क्या? ले सकता है। नेगेटिव तो उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको जब देने की बारी आएगी वो प्लस माइनस नहीं देखेगा, वो ब्लड दे देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल सही चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। ओ पॉजिटिव दे सकता है इसको ब्लड, ओ नेगेटिव दे सकता है बच्चे। ओ वाला ब्लड ग्रुप सर्वदाता है। अभी आपको चलो मान लिया कि
प्लस माइनस का भी कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन इतना तो ध्यान में रखो कि O वाला सर्वदाता है, ठीक है। अगर ये O प्लस है और ये भी देखो प्लस है यहाँ पर, ये दे सकता है, नेगेटिव तो वैसे भी दोनों को ब्लड दे सकता है, तो ये सारे के सारे इसको ब्लड क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लो, किसी को कोई ऐसा डाउट कि मैम इसको ये ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता, या इसको ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता, एक बार देख लो, फिर एक क्वेश्चन से करेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार मैं ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगी फिर समझो इस चीज को एक बार, है ना। क्लियर है ये? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या? कहाँ एक बार और, अब समझ लो। ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। नॉर्मली ए ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड दे सकता है कि एक तो ए बी को, एक ए को, प्लस में मत जाओ ना, अभी जहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर था वहां तक आ जाओ ना, ठीक है। कि ए और ए बी को ये ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी तो कहीं पर भी आएगा ब्लड ले लेगा, सर्वग्राही होता है, ठीक है। हाँ, अब समझना, मैंने इस पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब प्लस वाला और सिर्फ प्लस को ही ब्लड देता है, माइनस को ब्लड, क्या यहाँ से A माइनस और ए बी माइनस हट चुके हैं, ए बी प्लस और ए प्लस, क्लियर है इतना? ये दोनों बात क्लियर है। अब समझो, बी तो वैसे ही गया, ओ वाले ब्लड सिर्फ देने का काम करते, लेने का काम बच गए दो ही, क्लियर है? ये वाला बताती हूँ, समझ लो। देने के काम कौन करेगा, बोले या तो ये ब्लड लेगा ए से या ब्लड लेगा ओ से, क्योंकि ये सर्वदाता है, ये इसके खुद के जैसा है, ठीक है। अब मैंने कहा प्लस वाला प्लस को ब्लड देता है, बिल्कुल देता है, तो ए प्लस हो गया। अब अगर ए माइनस होता तो बोले माइनस वाला तो प्लस और माइनस दोनों को ब्लड दे सकता है मैम, क्लियर है ये कंसेप्ट? माइनस वाला प्लस और माइनस दोनों को ब्लड दे सकता है। मान लो आपका ब्लड अगर ए नेगेटिव है तो आप ए पॉजिटिव वाले को भी डोनेट कर सकते हो, ए नेगेटिव वाले को भी डोनेट कर सकते हो, ठीक है। और ए बी वाले को तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी इसको ब्लड दे सकता है, क्लियर? क्या सुनो, ओ पॉजिटिव और वही कंसेप्ट ए नेगेटिव की बात, ओ नेगेटिव की बात होगी, दोनों इसको ब्लड, क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओ सिर्फ ओ का ब्लड ग्रुप लेता, सामने वाला ओ होगा तभी वो ब्लड, देखो इसलिए ओ वाले के लिए कंडीशन थोड़ी रेयर बन जाती है ना, कि अगर, और खासकर कंडीशन रेयर बन जाती है ओ नेगेटिव वाले की, क्योंकि ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड लेते, ओ पॉजिटिव वाले तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकते हैं। इनके लिए तो फिर भी एक ऑप्शन बचता है, लेकिन ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप थोड़ा रेयर होता है और वो लेने का काम भी सिर्फ ओ नेगेटिव से ही करते हैं। अगर इनके ब्लड की कमी आ जाती है तो पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ती है कि ये ओ नेगेटिव वाला पर्सन है, बाई चांस इसके फ्यूचर में कमी आ सकती है, तो पहले से इसके लिए तैयार रखना पड़ता है ब्लड, समझे इस चीज़ को? हाँ, कंडीशन हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब समझना, मैंने कहा बी नेगेटिव, अब आप लोग बताओगे इसके ये किसको ब्लड दे सकता है, पहले बात करते देने की, ये रो है मतलब बी प्लस को दे सकता है, बी माइनस को, ए बी प्लस को भी दे सकता है और ए बी माइनस को भी दे सकता है। अब ए को वैसे ही नहीं देगा, ओ ब्लड किसी से लेते नहीं लेंगे ना, वो तो वाले सब सिर्फ देने का काम करते, लेने का काम नहीं करते। अब देखो बी माइनस ब्लड ले सकता है क्या, बी प्लस से ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि प्लस वाला माइनस को ब्लड नहीं दे सकता। क्रॉस ले सकता है क्या? ओ पॉजिटिव से लेगा? नहीं लेगा, लेकिन ओ नेगेटिव से, क्लियर है ये चीज अच्छे से? एक बार इसको हटा दूं मैं, वापिस अपने बैक कंसेप्ट पे आ जाओ। देखो ये वाली कंडीशन हमने लिखी थी, है ना, लेकिन अब प्लस और माइनस के आधार पर लिख देते हैं एक बार कि एक्चुअल में सर्वदाता कौन है,
डोनर, और ये रेसिपिएंट, लेने वाला। अब समझना इसको, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। नहीं, रेसिपिएंट नहीं होता ओ पॉजिटिव कभी। डोनर कौन हो गया? ओ नेगेटिव, मतलब एक्चुअल में ओ नेगेटिव का ब्लड आप किसी को भी दे सकते हो। मान लो ये एक एग्जाम में सवाल आया हुआ था कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड टेस्ट करने जितना टाइम नहीं बचा, तो उसकी ब्लड की कमी पूरा करने के लिए आप उसको कौन सा ब्लड दे सकते हो? ओ नेगेटिव, डायरेक्टली दे सकते हो। क्लियर बात है। और ये ए बी पॉजिटिव, इसको किसी का भी ब्लड दे दो, कि अगर आपको पता है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, आप इसको किसी का भी ब्लड दे दो, किसी का भी, मतलब ए बी प्लस, ए प्लस माइनस, बी प्लस माइनस, ए बी प्लस माइनस और ओ प्लस माइनस, ये सबका ब्लड ले सकते हैं। हाँ, ए बी प्लस, ठीक है। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया? ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी पॉजिटिव। अगर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ए बी और ओ, ये लिखवाया था लास्ट में कंसेप्ट है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप, उसकी जरूरत नहीं है उधर वाले की। नहीं बेटा, आर एच है, मतलब ये वाला रिएक्शन का आर एच है। रिएक्शन को जो शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है वो है आर के और ऊपर की पावर एन, ठीक है ना। ये रिएक्शन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के जो रिएक्शंस होती है उनको एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच जो क्रिया होती है। इसलिए अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए सबको, ठीक है ना। हाँ, एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, वहाँ जाओ टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट ही करा लिया है, वेरी गुड। बच्चा डीएनए टेस्ट आपको पता है लीगल ऐसे नहीं है कि आप जाओगे और ऐसे करवा लोगे ना, ऐसे कोई नहीं करेगा आपका डीएनए टेस्ट। नॉर्मल डीएनए टेस्ट के लिए भी कोर्ट से लीगल परमिशन चाहिए होती है कि डीएनए करवा सकते हैं, या लिखवा के लेके आओ कहीं से। ब्लड ग्रुप के टेस्ट तो हो जाते हैं, फ्री में हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पैसे भी नहीं लगने तुम्हारे। लीगल वाला कंसेप्ट में कहाँ आता है? जब आप भ्रूण में एम्ब्रियो का ना उसका डीएनए टेस्ट करने की कोशिश करो, तब वो लीगल नहीं होता। क्योंकि अगर गर्ल चाइल्ड का ही करते हैं वो कि गर्ल है कि नहीं है, गर्ल होती है तो वो मार दी जाती है, इसलिए उसको लीगल नहीं कर रखा उसको। बाकी नॉर्मल वाले में भी परमिशन चाहिए होती है। यूनिवर्सल लिख लो इसको, यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट है ये दोनों। क्लियर है इतना? डाउट वाला कंसेप्ट किसी? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। डन? अब समझो, इस वाले को एक बार थोड़ा सा करके लिखेंगे। मैं सिर्फ 2 की कंडीशंस लिखवाऊंगी।
ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है ना। कि अब मैं बी और O को बिल्कुल हटा रही हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा ऐसे होच पोच नहीं हो जाए ज़्यादा। ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव का कंसेप्ट, और देने के मामले में भी सिर्फ ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। यहाँ समझना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब बस डायरेक्ट टिक लगाने हैं। ले सकता है ब्लड? प्लस की बात है, माइनस सबको ब्लड दे सकता है। वापस ध्यान रखो, रीसस फैक्टर का जो माइनस होता है वो प्लस और माइनस दोनों को ब्लड दे सकता है ना। पॉजिटिव से ले सकता है? ले सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव है। नेगेटिव से ले सकता है? ले सकता है क्योंकि नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। और इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। यहाँ देखो देने की बात है, ले सकता है। हाँ, क्या ए नेगेटिव लेगा ब्लड? नहीं, नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव से कभी नहीं लेता। ये मान लो ना एक तरफ से कि वो नेगेटिव है, किसी चीज़ से वो नेगेटिव है, प्लस वाले में आना भी नहीं चाहेगा। वो पॉजिटिव ले सकता है ना, बिल्कुल ले, और ये नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए ए बी, और ए बी पॉजिटिव जहाँ पर भी दिखे वो तो किसी से भी ब्लड ले सकता है, उसके लिए सोचना नहीं है तुम लोगों को। नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है? हाँ, नेगेटिव को अब लेने की बारी आती है। पॉजिटिव से ले सकता है क्या? नहीं, हमने आंखें खुले रखो भाई, आंखें और दिमाग दोनों खुली रखो इसमें। ए नेगेटिव भले ए है वो, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो उससे ब्लड नहीं लेगा। नेगेटिव से और इधर से नहीं, और इससे ले सकता। ठीक है ना। तो ओ पॉजिटिव वाले जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं उनको ब्लड डायरेक्टली दे सकते, प्लस बी प्लस, ए बी प्लस या ओ पॉजिटिव। ठीक है, प्लस वाले उसको ब्लड दे सकते, लेकिन नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकते, और ओ नेगेटिव तो सबको ब्लड दे सकते। चलो अब एक बार ओ नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं कि इसको ये ब्लड किस किस से ले सकता है, समझना इस चीज़ को। ओ नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, पहले देने की बात करें। अब हमें पता है ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, इन सबको ब्लड दे सकता है। अब लेने की बारी आती है इसको ब्लड, हाँ इसको ब्लड लेने की बारी आती है तो ओ से ब्लड लेते हैं। अब प्लस माइनस की कंडीशन और बना देते हैं। क्या प्लस वाला माइनस ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता, यानी कि इसके पास ब्लड लेने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ओ नेगेटिव वालों के पास, और ओ पॉजिटिव वालों के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या ओ वाले से ले सकता है, लेकिन प्लस और माइनस भी देखना पड़ता है ना। जैसे ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों से ब्लड ले सकते हैं, लेकिन इसको जब देने की बारी आएगी तो नहीं, सब नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लड देगा? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वालों को ये ब्लड नहीं दे सकता। क्लियर है? ये उतारो आप, ये एरो उतारो थोड़े से, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग होगा लेकिन बाद में नहीं होगी, ये लेना देना। ये एरो का मतलब, और अपने से दूर जा रही है एरो मतलब देना। ठीक है, लिखो, उससे पहले का लिख लिया था ना आपने, ठीक है। अच्छे से बनाओ एरो, थोड़ा समझ लो इसको।
एरो भेजो इसके पास में, दूर क्यों लेके जा रहे हो? एरो बनाओ ना, देखो एरो कैसे बना रखे हैं। एरो बनाओ, एरो बनाओ, ना पता कैसे चलेगा ब्लड ले रहा है कि वापस जा रहा है इस बार है। एरो बना के काम किया करो। क्योंकि अभी बना लोगे, बाद में जब रिवीजन का टाइम क्या कर दिया मैंने, तो कौन सा ब्लड किधर जा रहा है, इसलिए एरोज जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है हर चीज की। चलो डन, नेक्स्ट कर दूं पेज। और इसको सीखने का एक ही तरीका है कि ब्लड ग्रुप के ये कंपोजिशन से ये खुद बनाओ बैठ के। एक प्रैक्टिस दे दोगे जब तक ये सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक ही खुद से बना लिया, जैसे बी पॉजिटिव का तुमने बना के देख लिया, बी नेगेटिव का बना के देख लिया, अभी भी तो 2-3 चॉइसेस है तुम्हारे पास में, ए बी पॉजिटिव का बना के देख लिया। ये जब तुम करके देखोगे आराम से सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। डन, नेक्स्ट पेज कर देती हूँ एक बार मैं। बना के देखो। डन, तो अभी तो ये तो अब खुद ही कर लो। चलो हो गया। अब कंसेप्ट थोड़ा जीन का ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ब्लड देखो, जेनेटिक्स तो कहीं पे भी आ सकती है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, आनुवांशिक तो कहीं भी। अब ब्लड के अंदर क्यों कंसेप्ट आया? क्योंकि कंसेप्ट ये होता है कि पिता का ब्लड ग्रुप कुछ होगा, माता का ब्लड ग्रुप कुछ होगा, संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। सवाल ऐसे बन जाते हैं, मान लो पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है या बी है, तो होने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप कौन कौन से आएंगे। तो इसलिए हमें पता होनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप की जीन्स कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। अरे समझना इसको कि जीन्स के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, रक्त समूह की जीन्स जो होती है, देखो ए ब्लड ग्रुप, अब प्लस माइनस नहीं जाएगा यहाँ पे,
प्लस माइनस रीसस फैक्टर वो बाद की बात है ना। आप तो नॉर्मली ए आई ए या फिर आई ए और आई ओ दो डिनोटेशन होते, हमको कौन सा मानना है जब तक ये वाली चीज़ बताई गई नहीं हो। इतना हाई लेवल नहीं है आपका कि वो आपसे पूछेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट इसलिए समझाना जरूरी है ताकि अगर देखो सवाल तो आ सकता है, भले इस लेवल पे इतना लेवल नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये लिखा हुआ रह सकता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ओ है तो होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कॉम्बिनेशंस है बन सकते हैं। तो हमें कौन सी मान के चलनी है, ये वाली जीन मान के चलनी, ठीक है। तो सेम मानेंगे आई बी आई ओ, आई बी भी होती है लेकिन हम ओ के लिए आई ओ देखो पेयर में है ना, जोड़े में है ना जीन्स, जोड़े में ए बी के लिए आई ए और आई बी, ठीक है। अभी ये तो हो गई इनकी जीन्स, अब इनको देखते हैं, है ना। अब जैसे हमने एक्स एक्स और एक्स वाई वाले जो एरोज बनाए थे ना, सेम वही होगा। देखो एक क्वेश्चन लिख देते हो, यदि पिता का ए हो तथा माता का बी हो तो संतानों का रक्त समूह। संतानें क्यों कहा, संतानें क्यों कहा, क्योंकि कितनी बनेगी कंसेप्ट में 4, क्योंकि हमने जब एक्स एक्स और एक्स वाई वाले कंसेप्ट बनाए थे तो कितने बने थे 4, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की, 2 लड़कियां। हमने 50-50% का कंसेप्ट बोला था, इतना याद आ गया होगा आई होप। तो हमें पता है, देखो यहाँ और अगर माता का बी है तो इसके लिए आई बी आई ओ। मैंने कहा ना जब तक बताया गया नहीं हो और आपका लेवल इतना नहीं है कि आपसे जीन्स पूछेंगे, नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन पृथक्करण का नियम लग गया, क्या याद है, रिपीट, देखो आपके लिए प्रैक्टिस करिए आप लोग। पहला नियम पृथक्करण, जीन्स पहले सेपरेट होएगी, फिर वर्गीकरण करेगी खुद का कि कहाँ से कहाँ जाना है खुद के हिसाब से, और फिर अपनी डोमिनेंस दिखाएगी कि कहाँ कौन सा। देखो ए, इसके पास, इसके पास, इसके पास फर्स्ट एरो, इसके पास सेकंड। अब ब्लड कॉम्बिनेशन कौन, क्या आई ए और आई बी है ना अभी तक, ए और आई देखो अब बी को पहले लिखना, आई पहले लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत करो। यहाँ कौन सी आ जाएगी, आई ओ और आई। देखो इस कंडीशन में पेरेंट्स कोर्ट चले जाते हैं, जिसको आइडिया नहीं होता, खासकर पिता कोर्ट जाता है, फैक्ट की बात है। और ये बाकायदा केस आया हुआ है, इसलिए लिखा और लिखा हुआ भी है, समझ ना क्यों जाता है। मतलब मेरा, अब मान लो उसको संतान कौन सी हो गई, देखना समझना इसको, ये कोर्ट, देखो ए बी, यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा। अब मान लो संतान अगर कोई हुई, मान लो एक ही हुई, उसका ब्लड ग्रुप ए भी निकल गया, चलो उसमें भी मान सकता हूँ, ओ निकल गया, कंडीशन मैंने कहा ना, यहाँ तो 25% के चांस है, कोई सी भी संतान का कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है ना। हो सकता है कि सारी संतानें, सारों का ब्लड ग्रुप ओ निकल गया हो, इस कंडीशन में कोर्ट जा सकता है ना वो फादर, लेकिन गलत होगा वो। क्यों, क्योंकि उसको फिर जज क्या पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, अगर माता व पिता में दोनों का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो होने वाली संतान का रक्त समूह कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी मतलब कोई सा भी हो सकता है,
क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया आई होप, क्योंकि ये तो अपन ने पहले से भी बना रखा था। अब एक क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, समझना इस चीज को। ये तो ये था, मुझे एक क्वेश्चन आप करके बताना। बनाओ इसका, इसका जवाब आप लोग मुझे दोगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, इधर वाले को। ये हम कर चुके हैं नोट डाउन, ये सारा ठीक है। ये नोट डाउन करो आप लोग पहले, पहले लिख तो ले, तो दिमाग लगाने। नहीं, इसके पीछे वाला तुम लोग कर चुके हो ना, ये देखो। अच्छा हाँ, लिख लो ठीक है। ये ब्लड क्वेश्चन दे दिया मैंने, टेंशन मत लो तुम। पहले नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करके लेके आना। थैंक यू। डन। राइट, आगे वाला पेज समझ जाओगे। बी, इसमें बी है। बीजी मतलब ब्लड ग्रुप ए बनाया हुआ है ना, सर्किल बनाया हुआ है ना, मतलब ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरा समूह लिख लो। तुम आगे बैठा करो, यहाँ आके उसको आगे बिठाया करो, यहाँ बैठा करो आगे आके। मेरी तो नहीं हो रही, ज़्यादा बोल रहे हो क्या? बल्कि अलग समूह हो सकता है, मानते नहीं ना कोई लोग।
जज उनको समझाता है अच्छे से। मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा ना, उनकी तो माननी पड़ेगी ना उनको, इसलिए। हाँ नेक्स्ट, बंद करो बंद करो बंद करो। माता को सिर्फ क्वेश्चन लिखो, इसका जवाब मुझे आप बाद में देना, ठीक है ना। अब आगे इसका कंसेप्ट देख लेना फिर। ए बी ओ संतानों में, हाँ हाँ वही बच्चों में, है ना। ये वाले भी कोड जा सकते हैं। ए भी होगा क्या? ठीक। मन से साइंस को मन से नहीं बताना चाहिए कभी भी नहीं, जब तक आप श्योर नहीं हो साइंस में मन से तुक्के मत मार गए ना। नहीं नहीं, जब तक आप आपके जवाब के लिए कंफर्म नहीं हो, पूरा फैक्ट चेक करके जब तक जवाब मुंह से मत निकालो आप लोग। ए बी नहीं है, ये ध्यान रखो, ए और बी है। निकालो ना, तुम निकालो, ब्लड ग्रुप निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा। डिफरेंस आ गया, देखो कितना डिफरेंस आ गया इनमें, है ना। ए बी नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव ए बी प्लस और ए बी नेगेटिव को देगा ब्लड ग्रुप। आप बना के देखना ये सिचुएशंस, ठीक है। तो ये तो रेसिपिएंट है, लेने का काम करते हैं। हाँ 50-50 चांस होगा ना, मतलब ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, 4 हो गया ना, तो 2 ए की और 2 बी की। हाँ वही तो है, ये ब्लड ग्रुप नहीं आएंगे, मतलब जो संतानों में एक्चुअल माता पिता का ये जो ब्लड ग्रुप है इन संतानों में कभी भी नहीं आएगा। समझ रहे हो आप कि जस्ट आने वाली जनरेशन में सिर्फ ए और बी ब्लड ग्रुप ही आ रहा होगा। एक ही मिनट तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है? तो रक्त समूह के जीन्स वाला कंसेप्ट आई होप क्लियर हो जाएगा। ऐसे सवाल निकाल लोगे, क्योंकि देखो मैं यहाँ 100 सवाल नहीं करा सकती, लेकिन 100 सवाल के लाइक बना सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अब आगे देखो एक कंसेप्ट, देखो एक कंसेप्ट आता है अयोग्य, इसी नाम से है ना, अयोग्य विवाह। क्यों बोला, किस कंसेप्ट में बोला जाता है? जब क्या हो, कंसेप्ट जब बनेगा जब पति RH पॉजिटिव तथा कभी भी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव फीमेल से शादी नहीं करनी चाहिए। रीज़न है इसका, क्योंकि आगे जो होने वाली संतानें होती है उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कैसे समझना, ये कंसेप्ट क्यों हुआ? पॉजिटिव तो, और जो फीमेल थी वो RH नेगेटिव थी ब्लड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्लड के अकॉर्डिंग। अब वो कोई सी भी हो सकती है, नेगेटिव है। लेकिन मान लो जो पहली संतान हुई कौन सी हुई? RH पॉजिटिव, क्योंकि RH पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव के चांसेस बहुत कम होते हैं। होते भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्या मिलते हैं कॉम्बिनेशन, ज़्यादातर पॉजिटिव। अभी आप लोग इतने जने हो, आप में से ये मान के चलो अगर आप 12-13 जने हो ना, उसमें से 12 जनों के पॉजिटिव ही आएगा। कोई एक रेयर बंदा कोई ऐसा होगा जिसके कोई नेगेटिव ब्लड आ रहा होगा,
मतलब इतने ऐसे चांसेस होते हैं प्लस और माइनस आने के। पहली संतान मान लो क्या होगी प्लस, ये तो जिंदा रह गई, ठीक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन ऐड कर देती हूँ मैं एक बार, या पूरा कंसेप्ट यहाँ कर देती हूँ, चलो फीमेल या मेल, पॉजिटिव पहली संतान, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये जिंदा रह गई, ठीक। लेकिन जब दूसरी संतान, और वो हो गई RH, ठीक है, या RH पॉजिटिव, कैसी भी संतान हो, ये जिंदा नहीं बचेगी, ये मृत। समझना इस रीजन को, क्यों ऐसा क्यों हुआ, है ना। अरे कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, नहीं 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 वेट, गांव में नहीं दे कोई बात नहीं, हाँ सही है। समझना इस चीज को, एक चीज समझ कि ये कंसेप्ट हुआ तो पॉजिटिव हुआ, तो अब क्या हुआ, हमें पता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को कि पॉजिटिव वाला बिल्कुल नेगेटिव वाला उससे ब्लड लेगा ही नहीं। लेकिन जब भ्रूण जब मदर के वॉम में जब होता है तो उनके ब्लड मिक्स होते हैं, ठीक है। क्यों बोले माता के रक्त से ही जो बच्चा होता है अंदर उसको पोषण मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनके ब्लड क्या हो रहे होंगे, किसी जगह पे मिक्स, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तब ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो भ्रूण होता है उसको पोषण किससे मिलता है, माता के रक्त से। उसको जितना भी खाना वाना मतलब उसका जो भी भोजन होगा वो माता के रक्त से ही आएगा, तो कहीं ना कहीं ब्लड का मिश्रण होता है, होगा मिश्रण। अब समझना इस चीज़ को। अब मिश्रण हुआ तो क्या हुआ, ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव था, क्या एग्लूटिनेशन वाली रिएक्शंस हुई कहीं पे, हुई ना। ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इसका ब्लड का कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इसके ब्लड को, फर्स्ट वाले को दिक्कत नहीं आएगी अभी तक, क्यों नहीं आएगी। लेकिन माता के ब्लड में इस पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुकी होगी, एंटीबॉडी, है ना। देखो ये ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो एक बार आपको कोई रोग हुआ, जैसे पहले हो जाती वो माता निकल जाती थी, लाइफ में एक बार निकलती है ना, बच्चों को दोबारा कभी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि अपना शरीर, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको याद कर लेता है कि अच्छा ये वाली चीज आएगी तो उसको पहले से ही खत्म करके रखना है। सेम कंसेप्ट इसके साथ हुआ, क्या हुआ, इस माता के शरीर में इस प्लस वाले के खिलाफ क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, कि अगर अगली संतान अगर मान लो प्लस आ जाए, है ना, अगली संतान क्या आ जाए, प्लस आ जाए, ठीक है। नेगेटिव आएगी तब तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना, लेकिन चांसेस किसके होते ज़्यादातर प्लस आने के, कि अगली संतान अगर प्लस आएगी, माता के जो इम्यून सिस्टम है उसने तो पूरा याद कर रखा है ना कि अगर प्लस आया तो उसको क्या करना है, खत्म करना है। क्यों, याद किसने दिला दिया था, फर्स्ट वाली संतान में, है ना। पहले संतान को कुछ नहीं होगा बच्चे, माइनस नहीं प्लस ही आएगा, माइनस हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, माइनस आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन चांसेस तो किसके ज्यादा होते, प्लस आने के, है ना। अब मान लो दूसरी संतान वो भी प्लस, अब इस माता की इम्यून सिस्टम ने तो इसको याद कर रखा है कि प्लस आया तो उसको क्या करना है, खत्म करना है। और खत्म कैसे होता है, इस बच्चे की आरबीसी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, इससे याद रखना है आपको, इस बच्चे की क्या हो गई, आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है, और बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु, हाँ मतलब मिसकैरेज हो जाता है उस कंडीशन। आरबीसी ब्लास्ट हुई तो इस रोग को क्या कहा गया, आरबीसी को क्या कहते हो आप, एरिथ्रो कहते हो, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस इस रोग का नाम है, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब देखो इसलिए मैंने आपको लिखा है कि आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है ना। तो आरबीसी को हमने एरिथ्रो लिखते हैं, एरिथ्रोसाइट, उससे ध्यान रखो, एरिथ्रो क्या होगी, ब्लास्ट होगी, ब्लास्टोसिस, और फिटेलिस, फिटस बोला जाता है उस भ्रूण को जो एम्ब्रियो अभी बना नहीं है, भ्रूण है ना। तो फिटेलिस इस रोग को ये कहा जाता है, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है, ठीक है। ये पूरा नाम एग्जाम में डायरेक्टली आता है,
इसलिए कंसेप्ट लिखाना जरूर, आपके लेवल पे भी आता है, कोई बारी बारी नहीं। अब इसके बचाव के लिए क्या किया, समझ, इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है अगर ऐसी कंडीशन बनती है ऐसी, तो इसके बचाव के लिए ये होता है कि पहली संतान होने के 48 घंटों में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, माता को, इसको कहा जाता है, देखो रोगन या एंटीडी तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, रोगन का टीका लगाया जाता है। ये टीका क्यों लगाया, क्योंकि माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बन गई इस प्लस वाले के खिलाफ, ठीक है, माता के शरीर में जैसे एंटीबॉडी बनी तो अब बच्चे ने जन्म ले लिया, उसके 48 घंटों के बाद में, यानी कि पहली संतान के होने के 48 घंटों के बाद में उस माता को ये टीका लगाना जरूरी है। अगर ये मिस हो गया तो अब उसकी दूसरी संतानें प्लस वाली तो कभी भी जिंदा नहीं रहेगी, है ना। अब भागो किसके पास, झाड़े लगवाने यही होता है, यही होता है। देखो ये ठीक है, ये राजस्थान मान लो चाहे कहीं पे भी मान लो, ये ऐसा कंसेप्ट चलता है, बट एक्चुअल में इनके पीछे साइंस होती है ना, इनके पीछे नहीं होते, जस्ट चांस, सिर्फ जस्ट चांस, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना, ठीक है, इसको आप लिख लेना। और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हो गया, इतना कुछ खास बचा नहीं। और एक कभी कभी एक सवाल आ जाता है WBC/RBC का रेशो, तो ये एक्स्ट्रा में लिख लेना कहीं पर भी कि 600 RBC पर 1 WBC होती है। अगर ये रेशो बिगड़ता है तो कोई ना कोई रोग है, ठीक है। पीछे बैक कर देती हूँ मैं इसको, थोड़ा टाइप कर देते हैं इसको, देखो लिख लो, नोट डाउन करो इसको। ये तो आई होप ये वाला कंसेप्ट है उधर पूरा का पूरा, ये तो इसको रिपीट मत करना, उस यहाँ तक लिख लो ये वाली लाइन, और उसके बाद में उधर पेज टर्न कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, कल टेस्ट के साथ बिल्कुल।